वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में आदेश कुमार सिंह आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज के टॉपिक्स में हम लोग पर चर्चा करने वाले हैं गंगा अपवाह तंत्र के संबंध में। बहुत ही विकराल और विशाल, प्यारे दोस्तों, बहुत ही विकराल और विशाल और क्या है विशेष लक्षण, उसको हम कहेंगे प्यारे दोस्तों विशेष लक्षण, यानी विशेष इसका एक मैथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ महत्व है गंगा का। और यह गंगा नदी को कहा जाता है कि इस नदी में जो है सामान्यतः इसमें कीड़े नहीं पड़ते। दुनिया के किसी भी नदी के जल को क्या है आप रख दीजिए तो कुछ समय बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं सामान्यतः, लेकिन आमतौर पर गंगा के जल में तो कीड़े अभी तक तो नहीं पड़ते हैं। आगे अगर किसी प्रदूषण के कारण कोई दिक्कत आती है प्यारे दोस्तों, वह मैटर अलग है, लेकिन अभी तक गंगा नदी में क्या है उसके जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं अभी तक। ये जो लेटेस्ट डाटा एनालिसिस है, अच्छा क्यों नहीं पड़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो देखिए इसमें दोनों रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिक अभी मूल रूप से इस तथ्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि क्यों कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं H2O एक जल का प्रशस्त संगठन होता है। तो वैज्ञानिक प्यारे दोस्तों मूल रूप से यह साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते, लेकिन क्या है यानी जहाँ पे देखें हम वहीं पे आध्यात्म जगत यानी मैथोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विश्वास के आधार पे माना जाता है कि यह क्या है, हाँ यह गंगा जो है भगवान शंकर के जटा से निकली हुई हैं। और बहुत कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हिमालय के प्रक्षेत्र में पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसमें कीड़े नहीं पड़ते। एक भ्रांत जो था मैं उसको आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आइए हम लोग बात करते हैं गंगा अपवाह तंत्र के विषय में। अब ये जो गंगा अपवाह तंत्र है बहुत ही, मैंने जैसे शुरू में कहा कि विलक्षण है, विशेष लक्षणों से युक्त है। ऐसी जो गंगा नदी है जो विशेषताएं चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, अन्य नदियों में ऐसी विशेषता आपको देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। यानी भारत में ही जो अन्य नदियां हैं उन नदियों में गंगा जैसी विशेषता आपको कम मिलती है। प्यारे दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत की आबादी अगर नियर अबाउट इस समय 140 करोड़ के आसपास है, तो 70 करोड़ लोगों का जीवन, प्यारे दोस्तों 70 करोड़ लोगों का जीवन गंगा से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इसी गंगा यमुना के दोआब में प्यारे दोस्तों, इसी गंगा यमुना के दोआब में पूरे दुनिया का सबसे उपजाऊ परिक्षेत्र होता है। अगर हम बात करेंगे हरिद्वार से लेकर के और फरक्का तक के बीच में, तो हरिद्वार से लेकर के फरक्का तक के जो गंगा का बहाव परिक्षेत्र है, इसी पर्टिकुलर अगर रेंज में आप देखेंगे तो कम से कम 50 से 60 करोड़ की आबादी निवास करती है। तो चलिए आइए जो है सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हम देखेंगे कि गंगा, जैसे हम लोगों ने देखा गंगा अपवाह तंत्र, तो गंगा अपवाह तंत्र में दोस्तों एक स्क्रीन और फ्रेमिंग के माध्यम से 2 स्टेप में हम आपको लेकर के आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे शतोपथ हिमानी, एक स्थान है देखिए अलकनंदा, भगीरथ नदी, भगीरथ, अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी। प्यारे दोस्तों ये 3 मुख्य नदियां हैं जिनके धारा से गंगा की मूल धारा का निर्माण होता है, भगीरथ, अलकनंदा और मंदाकिनी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये जो बैसेज हमारे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी और यूजीसी, नेट, जेआरएफ से जैसी परीक्षाओं से जुड़ करके आप सभी भाई इसमें जुड़े हुए हैं और जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत स्पेशलाइज तरीके से आपको मेरे द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही टेक्निकल और साधारण तथा गूढ़ चीज़ों को हम लोग पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ले चलते हैं, बहुत आसानी से समझिएगा, चीज़ें एकदम साइंटिफिक आधारित हैं और बहुत कुछ चीज़ें प्यारे दोस्तों मैं दावा करता हूं आपको मिलने वाला है जो कि क्या है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं। तो शतोपथ हिमानी एक स्थान है, शतोपथ हिमानी, शतोपथ
दिख रहा है, नहीं तो और बड़ा लिखें। चलिए, शतोपथ हिमानी, ऐसे स्क्रीन पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शतोपथ प्यारे दोस्तों हिमानी, शतोपथ हिमानी से ध्यान समझिएगा, शतोपथ हिमानी से अलखनंदा, शतोपथ हिमानी से अलखनंदा नदी। अब तुरंत में ही इसका नाम अलखनंदा नहीं हो जाएगा, पहले इसका नाम प्यारे दोस्तों विष्णु गंगा के नाम से जाना जाती है। यानी यहाँ पे शतोपथ हिमानी से जो नदी निकलती है इसे विष्णु गंगा कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसे विष्णु गंगा कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, शतोपथ हिमानी से एक नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, उसका नाम बहुत ही सहजता से चीज़ों को समझिए, बहुत ही आसान नहीं होता है प्यारे दोस्तों। आपका पेपर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जो है यूजीसी नेट से जो जुड़ी हुई है आपकी परीक्षाएं हैं गरिमा में, बहुत ही टेक्निकल प्रश्न की चीज़ें बढ़ती चली गई हैं, पिछले 2 परीक्षाओं से आप देख रहे हैं लगातार। तो आइए बात करते हैं, शतोपथ एक हिमानी है, शतोपथ हिमानी है, कहाँ पे है? ये चमोली में पड़ेगा प्यारे दोस्तों। ये कहाँ पड़ेगा? ये चमोली में पड़ेगा। इस चीज़ को जानते रहेंगे, चमोली, चमोली एक जगह कहाँ? उत्तराखंड, चमोली। चमोली। अब यहां से इस चीज को आप आसानी से समझिए, शतोपथ हिमानी यानी विष्णु गंगा जैसे ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, जैसे ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो एक नदी आकर के इसमें मिलती है प्यारे दोस्तों। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ध्यान समझिएगा, केश प्रयाग बहुत ही कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, एकदम ध्यान से समझिए। केश प्रयाग प्यारे दोस्तों, केश प्रयाग और कहीं कहीं इसका केशव प्रयाग भी नाम दिया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी देवताल से निकलती है, देवताल, इसका नाम है सरस्वती नदी। बड़ा लिखते हैं ना, हाँ ठीक है। यहां पे केशव प्रयाग एक जगह है, केशव प्रयाग, ये चीजें आपको बहुत कम मिली होंगी। केशव प्रयाग एक जगह है जहां से देवताल से निकल करके सरस्वती नदी, ध्यान समझिएगा, देवताल, देवताल दोस्तों, देवताल एक जगह है, देवताल मतलब झील है ये, देवताल झील से कौन निकलती है? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी है भैया, ध्यान समझिएगा, नदी है। शतोपथ हिमानी से विष्णु गंगा की धारा जैसे ही आगे बढ़ती है, देवताल झील से निकल करके एक नदी आती है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी प्यारे दोस्तों। और केशव प्रयाग में, कहीं कहीं केश प्रयाग भी लिखा होगा, घबराइएगा नहीं, केशव प्रयाग में यह मिल जाती है। तो देखिए केशव प्रयाग में इसका मिलन हो गया, सरस्वती नदी। अभी केवल एक बात समझिए, सरस्वती नदी का केशव प्रयाग में मिलन हो गया। आप ध्यान समझिए, नीलकंठ पर्वत से एक आती है और नदी जिसका नाम है ऋषि गंगा नदी, ऋषि गंगा नदी। और बीच में क्या है? यहीं पे बद्रीनाथ है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम है प्यारे दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु मंदिर, ध्यान समझिए, विष्णु मंदिर, केदारनाथ विष्णु मंदिर या विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, विष्णु मंदिर, ध्यान समझिएगा। ये बद्रीनाथ धाम विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ धाम विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी पर स्थित है? विष्णु गंगा पर। अभी मंदाकिनी अलकनंदा का प्यारे दोस्तों जन्म नहीं हुआ है, अभी विष्णु गंगा ही क्या, विष्णु गंगा की धारा आगे बढ़ रही है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सरस्वती नदी देवताल से निकल करके केशव प्रयाग में, सरस्वती नदी देवताल से निकल करके केशव जो है प्रयाग में मिल जाती है। उसके जैसे ही आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम, यानी बद्रीनाथ जो है विष्णु मंदिर है यहाँ पे स्थित है। इतनी बात समझ गए। अब दोस्तों देखते हैं
नीलकंठ पर्वत से निकलती है ऋषि गंगा नदी। ध्यान समझिएगा, नीलकंठ पर्वत से निकलती है ऋषि गंगा नदी। नीलकंठ पर्वत से निकलती है ऋषि गंगा नदी। अब ये मिल जाती है कहां? गोविंद घाट पर। प्यारे दोस्तों, ये नदी और आगे बढ़ती है, यहीं पे आ जाती है। ध्यान समझिएगा, ऋषि गंगा नदी। ऋषि गंगा नदी प्यारे दोस्तों, या नीलकंठ पर्वत है एक, नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत है। ऐसी नीलकंठ पर्वत से निकलती है कौन? ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी। प्यारे दोस्तों, ऋषि गंगा नदी निकलती है कहां से? तो ऋषि गंगा नदी निकलती है नीलकंठ पर्वत से। और कहां मिल जाती है? गोविंद घाट। इसका नाम क्या है? गोविंद घाट। गोविंद घाट प्यारे दोस्तों, ऋषि गंगा नदी आती है। ऋषि गंगा नदी प्यारे दोस्तों आती है कहां से? तो नीलकंठ पर्वत से। नीलकंठ पर्वत से प्यारे दोस्तों ऋषि गंगा नदी आती है। नीलकंठ पर्वत से ऋषि गंगा नदी आती है, गोविंद घाट में मिल जाती है विष्णु गंगा से। अभी विष्णु गंगा की धारा आगे बढ़ रही है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, विष्णु गंगा के आगे ध्यान समझिएगा, विष्णु गंगा के आगे धौली गंगा, धौलागिर श्रेणी से। धौली गंगा कहां से आके मिलती है? धौलागिर श्रेणी से। धौलागिर श्रेणी से प्यारे दोस्तों, धौलागिर श्रेणी से। धौलागिर श्रेणी से पहाड़ी है। यहीं से आती है कौन नदी? यहीं से धौली गंगा आती है प्यारे दोस्तों। धौली गंगा नदी आती है दोस्तों कहां से? धौलागिरी श्रेणी से। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, हिमालय में तो आपने पढ़ा था धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी नेपाल में है। बिल्कुल, धौलागिरी पर्वत श्रेणी नेपाल में है, धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल में है। लेकिन प्यारे दोस्तों, धौलागिरी यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के बगल से ही निकलती कौन? धौली गंगा। और धौली गंगा प्यारे दोस्तों, धौली गंगा ये जो नदी है, ध्यान समझिए, धौली गंगा प्यारे दोस्तों जो ये नदी है, यह नदी विष्णु प्रयाग, धौली गंगा ये नदी है विष्णु प्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग में दोस्तों यह नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी का संगम होता है, और तब जाकर के इस नदी का नाम अलखनंदा हो जाता है। अलखनंदा। अब ये नदी कौन हो गई? अलखनंदा नदी। अब हो गई ये अलखनंदा नदी प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं। अभी इतनी बातों को हम लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है। क्या? सतोपथ हिमानी से एक धारा निकलती है। उस धारा जैसे ही आगे बढ़ती है, देवताल झील से एक सरस्वती नदी आकर के केशव प्रयाग में उस धारा से मिल जाती है। फिर वह धारा जैसे ही आगे बढ़ती है तो बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर क्या है? बद्रीनाथ धाम में है। और केदारनाथ धाम में किसका मंदिर है? तो भगवान शंकर का, भोलेनाथ का मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ एक पर्वत है, बहुत छोटा पर्वत है, बड़ा नहीं है। नीलकंठ पर्वत से आती है ऋषि गंगा नदी, अब मिल जाती है जो है विष्णु गंगा से गोविंद घाट में मिल जाती है। यहाँ पे इसका संगम हो जाता है। जैसे ये नदी और आगे बढ़ती है, धौलागिर श्रेणी से आती है धौली गंगा। प्यारे दोस्तों, धौलागिर श्रेणी से आती है धौली गंगा और मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। यह सतोपथ हिमानी से आने वाली धारा का नाम विष्णु गंगा तक क्या है? विष्णु प्रयाग तक विष्णु गंगा ही रहता है। जैसे ही विष्णु प्रयाग से एक नदी आगे बढ़ती है, उसका नाम अलखनंदा नदी हो जाता है। तो आप क्लियर हो गए कि जहां से सतोपथ हिमानी से जो धारा निकलती है उसे हम विष्णु गंगा कहते हैं,
और तब तक कहेंगे जब तक विष्णु प्रयाग तक क्या है, ये जो है सरस्वती नदी, ऋषि गंगा नदी और धौली गंगा नदी आके मिल नहीं जाती है, तब तक इस मुख्य धारा का नाम विष्णु गंगा होता है। यानी धौली गंगा का एक और नाम है प्यारे दोस्तों, धौली गंगा नदी का नाम एक क्या है, विष्णु गंगा भी है, विष्णु गंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों विष्णु गंगा ततोपित विमाने से आने वाली धारा जब विष्णु प्रयाग तक पहुंचती है, इस बीच इस धारा को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। और विष्णु प्रयाग के आगे, विष्णु प्रयाग के आगे इस धारा का नाम अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए सभी दोस्तों का कमेंट भी आ रहा है, बहुत अच्छा, चलिए लगे रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं, जैसे ही ये धारा आगे की तरफ बढ़ती है प्यारे दोस्तों, एक नंदाकिनी नदी है, एक एक चीज को मत छोड़िए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं ऐसी हैं कि एक चीज प्यारे दोस्तों छोड़ देंगे तो चीजें आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। आइए देखते हैं। तो अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ती है, तो यहां से एक और नदी आती है प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आती है और ये कहां से निकलती है, तो त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत इसे कहते हैं, नंद घुगती, नंद घुगती एक स्थान है, वहां से क्या ये निकलती है नंदाकिनी, नंद प्रयाग में। आइए देखते हैं। त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत एक जो है पर्वत है, इसी के पास है नंद घुगती, नंद घुगती एक स्थान है प्यारे दोस्तों, नंद घुगती एक स्थान है, स्थान है, नंद घुगती क्या है, एक स्थान प्यारे दोस्तों। यहीं से निकलती है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, नंदाकिनी प्यारे दोस्तों, यहीं से नंदाकिनी नदी निकलती है और मिल जाती है कहां पे, तो नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में दोस्तों मिल जाती है। नंद प्रयाग में मिल गई कौन, नंद प्रयाग, ध्यान समझिएगा, नंद प्रयाग में मिल गई नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग में मिल गई कौन, नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी कहां से जनरेट होती है, त्रिशूल पर्वत से। और त्रिशूल पर्वत कहां पे है, नंद घुगती, नंद घुगती, नंद घुगती एक जगह है, तो नंद घुगती एक स्थान है जहां से त्रिशूल, जहां पे त्रिशूल पर्वत है, इसी त्रिशूल पर्वत पर नंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है नंद प्रयाग में, किससे, अलकनंदा से, अलकनंदा से आके मिल गई। अब दोस्तों स्क्रिप्ट आगे बढ़ाते हैं और फिर यहीं से चीजें, ध्यान समझिए, यहीं से चीजें हम आगे की तरफ लेते हैं। आइए देखते हैं नंदाकिनी नदी से, चलिए नंद प्रयाग। अब दोस्तों आइए देखते हैं नंद प्रयाग, यहां पे हो गया नंद प्रयाग, नंद प्रयाग प्यारे दोस्तों, नंद प्रयाग में कौन नदी आई, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी प्यारे दोस्तों, नंदाकिनी नदी आई कहां से, त्रिशूल पर्वत से, त्रिशूल पर्वत से आई, क्या बात है, त्रिशूल पर्वत से आ गई नंदाकिनी नदी। अब आइए देखते हैं, त्रिशूल पर्वत के आगे एक आती है पिंडारी नदी, जो पिंडारी ग्लेशियर से, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये मिल जाती है कहां पे, कर्णप्रयाग में। आइए देखते हैं पिंडारी नदी। जैसे ही ये नदी यानी अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रही है प्यारे दोस्तों, यहीं पे आके मिल जा रही पिंडारी नदी, पिंडारी, पिंडारी नदी दोस्तों, पिंडारी नदी यहीं पे आके मिल जाती है, कहां पे, तो मिलती है प्यारे दोस्तों कर्णप्रयाग, इसका नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में आके मिल जाती है कौन, तो पिंडारी नदी। और कहां से निकलती है, तो पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है नदी कौन, पिंडारी ग्लेशियर से निकल करके पिंडारी नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए आते हुए कहां मिल जाती है, अलकनंदा में। कहां मिलती है, कर्णप्रयाग में। कहां मिलती है दोस्तों, कर्णप्रयाग में।
अब कर्णप्रयाग से यह नदी और आगे बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, कर्णप्रयाग से यह नदी और आगे बढ़ती है, कौन? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेंगे कि ये जो पिंडारी नदी है, इसको कर्णगंगा भी कहा जाता है। इससे पिंडारी नदी को कर्णगंगा नदी भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया कर्णगंगा नदी, यानी ये जो पिंडारी नदी है, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकल करके कर्णप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है, उसका नाम कर्णगंगा भी है। ठीक है, और इसका एक सहायक नदी है प्यारे दोस्तों, यानी पिंडारी नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है जिसका नाम है आटा। इस नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों जिसका नाम है आटा कांड। इसकी एक सहायक नदी है आटा कांड नदी, जो पिंडारी की सहायक नदी है। आटा कांड नदी सहायक नदी है किसकी? पिंडारी की। सहायक नदी है प्यारे दोस्तों किसकी? पिंडारी की सहायक नदी है। यह पिंडारी ग्लेशियर से निकल करके और जैसे ही ये कर्णप्रयाग में मिलती है, उसके कुछ किलोमीटर पहले आटा कांड नदी आकर के इससे मिल जाती है, जो कि पिंडारी की सहायक नदी है। तो आटा कांड किसकी सहायक नदी है? पिंडारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इतनी बात तो हो गई, अब आते हैं हम लोग एक दूसरी नदी की। अब ध्यान समझिएगा, आगे की कहानी और दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मंदाकिनी है, बहुत प्यारा नाम है मंदाकिनी। आइए देखते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक जगह है जहां पे आके मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आके दोस्तों मिलती है किससे? अलकनंदा से। इसका नाम है क्या? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग प्यारे दोस्तों, इसका नाम रुद्रप्रयाग है और यहीं से ये नदी आकर मिलती है कौन? मंदाकिनी। आइए देखते हैं। चाराबाड़ी एक ग्लेशियर है प्यारे दोस्तों, जो स्थित है मंदराचल श्रेणी में। छोटा सा पर्वत है, वहीं पे चाराबाड़ी एक ग्लेशियर है, चाराबाड़ी ग्लेशियर। आइए देखते हैं। चाराबाड़ी ग्लेशियर। चाराबाड़ी एक ग्लेशियर है दोस्तों, और यह जो चाराबाड़ी ग्लेशियर है मंदराचल एक पर्वत श्रेणी है। मंदराचल पर्वत श्रेणी है। यहीं पे है चाराबाड़ी ग्लेशियर। चाराबाड़ी ग्लेशियर से कौन है? मंदाकिनी। ध्यान समझिएगा, मंदाकिनी नदी निकलती है। चाराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है प्यारे दोस्तों, और इसमें आ जाती है कौन? दो नदियां आके मिलती हैं, मधुगंगा नदी और मधुगंगा नदी। लेकिन जैसे ही मधुगंगा नदी प्यारे दोस्तों निकलती है, मधुगंगा नदी, और इसके बाद इसी में बासुकी गंगा जिसे सोन गंगा कहते हैं। ध्यान समझिएगा, मधुगंगा, इसी में एक और नदी आके मिलती है, छोटी नदी है, पहाड़ी पर्वतीय नदी है, मधुगंगा नदी। मधुगंगा नदी एक नदी आकर के प्यारे दोस्तों इसी मिलती है, मधुगंगा नदी। और इसी जैसे ही प्यारे दोस्तों ये चाराबाड़ी ग्लेशियर से ये धारा आगे बढ़ती है, मंदराचल पर्वत श्रेणी के बगल से चाराबाड़ी ग्लेशियर है या हिमनद है, यहीं से जब ये नदी निकलती है कौन? मंदाकिनी। जैसे ही आगे बढ़ती है प्यारे दोस्तों, वहीं पे है क्या? केदारनाथ धाम, भगवान शंकर का केदारनाथ धाम मंदिर यहीं पे। केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर किसका मंदिर है? तो केदारनाथ का मंदिर है, भगवान शंकर का। ध्यान समझिएगा। बद्रीनाथ किसका नाम मंदिर है? विष्णु भगवान का, यानी विष्णु मंदिर है। ध्यान समझिएगा। जैसे ही ये धारा मंदाकिनी की आगे बढ़ती है प्यारे दोस्तों, यहीं पे केदारनाथ धाम है, यानी भगवान शंकर का मंदिर है। जैसे ही केदारनाथ धाम से आगे बढ़ते हैं, मधुगंगा एक नदी आकर के इसमें मिल जाती है। मधुगंगा नदी बाएं से आके मिलती है प्यारे दोस्तों। यह नदी
मंदाकिनी और आगे बढ़ती है तो बासुकी गंगा, बासुकी गंगा, बासुकी गंगा। प्यारे दोस्तों एक और नदी आती है बाएं से मिलती है, बासुकी गंगा, इसका नाम है बासुकी गंगा, या इसका एक और नाम है सोन, ध्यान समझिएगा, सोन गंगा, सोन गंगा, सोन गंगा नदी। प्यारे दोस्तों सोन गंगा नदी, सोन गंगा नदी या बासुकी गंगा, जैसे ये नदी आकर के इसे मिलती है, कहाँ मिलती है, सोन प्रयाग, सोन प्रयाग। प्यारे दोस्तों सोन प्रयाग में मिलती है। सोन प्रयाग एक जगह है जहां पे कौन, मंदाकिनी नदी में मिलती है, बासुकी गंगा या सोन गंगा आकर के मिल जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, चलिए थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं। प्यारे दोस्तों आपको आगे ले चलते हुए हम आते हैं, चलिए देखिए कर्णप्रयाग से और आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों कर्णप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक स्थान है रुद्रप्रयाग, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग एक जगह है, रुद्रप्रयाग दोस्तों एक जगह है, रुद्रप्रयाग। अब ध्यान से समझिए, चाराबाड़ी ग्लेशियर से जनरेट होने वाली नदी मंदाकिनी जैसे ही आगे बढ़ती है केदारनाथ मंदिर बनता है, भगवान शंकर का यहीं पे मंदिर है। और ये चाराबाड़ी ग्लेशियर आखिर में है कहाँ प्यारे दोस्तों, तो मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत, मंदराचल एक पर्वत है छोटा सा है, हाँ, मंदराचल पर्वत के पास चाराबाड़ी एक ग्लेशियर है जहां से यह मंदाकिनी नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो केदारनाथ धाम वहीं पर है, भगवान शंकर का मंदिर है। अब जैसे ही भगवान शंकर के पांव को छूते हुए मंदाकिनी नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो दाहिने से मधु गंगा छोटी नदी, प्यारे दोस्तों मधु गंगा छोटी नदी है, आके उसमें मिल जाती है बाएं से। जैसे ये इसकी मंदाकिनी की धारा और आगे बढ़ती है सोन प्रयाग तक पहुंचती है प्यारे दोस्तों, वहां पे बासुकी गंगा या इसे हम सोन नदी कहते हैं, तो सोन प्रयाग में आकर के मंदाकिनी से मिल जाती है। पूरी बात समझ पाए, आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझिए, सोन प्रयाग में मंदाकिनी की धारा आगे की तरफ बढ़ती जाती है और मंदाकिनी और प्यारे दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का मिलन होता है प्यारे दोस्तों, मंदाकिनी का मिलन हो जाता है रुद्रप्रयाग में, ध्यान से समझिएगा, रुद्रप्रयाग में प्यारे दोस्तों मिलन हो जाता है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में प्यारे दोस्तों मिलन होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। अभी गंगा की धारा बनी नहीं है प्यारे दोस्तों, अभी गंगा की धारा नहीं बनी है, अभी तो केवल अलकनंदा को हम लोगों ने जाना, अभी हम लोगों ने मंदाकिनी को जाना। आइए देखते हैं आगे की कहानी। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ये त्रिशूल पर्वत से मंदाकिनी नदी आती है, नंद प्रयाग में मिल जाती है, किससे मिलती भैया, तो मिल जाती है ये जो है अलकनंदा से, पिंडारी ग्लेशियर से निकल करके पिंडारी नदी जिसे कर्ण गंगा नदी भी कहते हैं आकर के इससे मिल जाती है कर्ण प्रयाग में, किससे, अलकनंदा से। पिंडारी नदी की सहायक नदी है अटाकांड, अटाकांड नदी सहायक नदी किसकी, पिंडारी की। इसके बाद आइए देखते हैं चाराबाड़ी ग्लेशियर जो मंदराचल पर्वत श्रेणी के बगल में है, यहीं पे मंदाकिनी नदी जनरेट होती है या आगे बढ़ती है, इसी के किनारे स्थित है केदारनाथ धाम, भगवान शंकर का मंदिर। जैसे ये नदी और आगे की तरफ बढ़ती है, इसके दाहिने से आकर के क्या है, मधु गंगा नदी आके मिल जाती है। यह नदी और आगे बढ़ती है सोन प्रयाग, सोन प्रयाग एक जगह है जहां पे बासुकी गंगा नदी आकर मिल जाती है, जिसे सोन गंगा भी कहते हैं। यह नदी और आगे की तरफ बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी का संगम हो जाता है प्यारे दोस्तों, अलकनंदा नदी से मंदाकिनी का संगम हो जाता है। इतनी बात हो गई। अब आगे की स्क्रिप्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए अभी देखिए गंगा की मूल धारा नहीं बनी, अभी क्या हुआ, रुद्रप्रयाग। प्यारे दोस्तों अभी रुद्रप्रयाग तक हम लोग पहुंचे हैं, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग
प्यारे दोस्तों अभी तक हम लोग कहां पहुंचे? रुद्रप्रयाग तक। अब आइए बात करते हैं रुद्रप्रयाग से यह धारा अलकनंदा की अलकनंदा की धारा आगे जब बढ़ती है, रुद्रप्रयाग से प्यारे दोस्तों जब आगे की तरफ बढ़ती है, तो अब आते हम लोग मेन, जहां से हम लोग जिसको गंगा समझ लेते हैं गलती से, जिसको हम गलती से गंगा समझ लेते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। एक नदी है उत्तर काशी जिला गोमुख, यानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है भगीरथ नदी। प्यारे दोस्तों उत्तर काशी जिला कहां पे? उत्तराखंड में है। उत्तर काशी जिला से गोमुख एक स्थान है, गोमुख। और यहीं पे क्या है? गोमुख के पास क्या है प्यारे दोस्तों? गंगोत्री हिमानी है, हिमनद है, गंगोत्री हिमानी है प्यारे दोस्तों। यहीं से निकलती है कौन? भगीरथ नदी। ध्यान समझिएगा, यहीं से निकलती है कौन? भगीरथ नदी प्यारे दोस्तों यहीं से निकलती है। यह भगीरथ नदी प्यारे दोस्तों यहीं से भगीरथ नदी निकलती है। यह भगीरथ नदी आगे की तरफ बढ़ती है, ध्यान समझिएगा, आगे की तरफ बढ़ती जाती है और आ जाती है कहां पे? देवप्रयाग। क्या बात है! आइए प्यारे दोस्तों देवप्रयाग में भगीरथ और अलकनंदा का मिलन होता है। अलकनंदा और भगीरथ का प्यारे दोस्तों देवप्रयाग में क्या है? मिलन होता है। देवप्रयाग, इसी को कहते हैं देवप्रयाग। क्या बात है! देवप्रयाग, भगीरथ नदी अलकनंदा नदी का यहाँ पे मिलन हो जाता है देवप्रयाग, और यहीं से शुरू हो जाती है गंगा की धारा। यानी क्या है? यहीं से गंगा नदी शुरू हो जाती है, गंगा नदी। प्यारे दोस्तों यहीं पे गंगा नदी शुरू हो जाती है। आइए बात करते हैं रुद्रप्रयाग में प्यारे दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है, संगम होता है। जैसे ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, यानी और आगे की तरफ बढ़ेगी, उत्तर काशी एक जिला है जहां पे गोमुख नामक एक स्थान है, वहां पे गंगोत्री हिमानी है। उसी हिमानी से भगीरथ नदी प्यारे दोस्तों आगे की तरफ बढ़ती है और आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन होता है। प्यारे दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा से क्या होता है? मिलन होता है। और मिलन होने के बाद आप जानिए, जब मिलन हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? गंगा नदी हो गया। इसका नाम गंगा नदी हो गया। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में गंगा की उत्पत्ति गोमुख से ही मान करके चीजें खत्म कर लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक एनालिसिस के आधार पे जब आप देखेंगे तो चीजें इससे उलट आपको नजर आती हैं। यानी क्या? मंदाकिनी और अलकनंदा की धारा का रोल भी गंगा के निर्माण में कमतर नहीं है। यानी क्या है? कमतर नहीं है प्यारे दोस्तों। तो मंदाकिनी अलकनंदा, जैसा कि आप जान रहे हैं, अलकनंदा में 5 से 6 नदियां आके मिल पा रही हैं, और इन नदियों के संयुक्त धारा को, यानी भगीरथ, अलकनंदा, मंदाकिनी के संयुक्त धारा को देवप्रयाग में गंगा कहते हैं। यानी गंगा नदियां क्या है? 3 नदियों की संयुक्त धारा है। देखा जाए तो क्या है? ये 10 नदियों की संयुक्त धारा है, लेकिन मूल रूप से बड़े रूप में देखेंगे तो बड़े रूप में प्यारे दोस्तों अलकनंदा, मंदाकिनी और भगीरथ, ये तीनों की संयुक्त धारा देवप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी का यहीं से क्या है? निर्माण होता है। यानी गंगा, ये तीनों की संयुक्त धारा गंगा नदी के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। कम से कम इतनी बात प्यारे दोस्तों अपनी परीक्षाओं की गरिमा के अनुसार आपको जो है गंगा रिवर सिस्टम के विषय में जानना, कम से कम इतनी बात तो आपको जानना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देवप्रयाग में कहाँ है? टिहरी जिला में है। इसको भी जान लेते हैं। टिहरी एक जिला है, टिहरी जिला, टिहरी जिला, टिहरी जिला में है। देवप्रयाग कहाँ है?
बच्चों तो टिहरी जिला में है। अब यहीं पे गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान समझिए, गंगा नदी क्या करती है, लघु हिमालय को काट करके प्यारे दोस्तों आगे की तरफ बढ़ती है, यानी लघु हिमालय को काट करके। अच्छा, ये चीज और थोड़ा जान लेते हैं, जब ये अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है प्यारे दोस्तों, तो इसका एक और नाम हो जाता है, इसको बहू के नाम से जाना जाता है। यानी देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा नदी को देवप्रयाग में मिलने के बाद, शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है, मिलने के बाद बहू नाम से जाना जाता है। बहू, हाँ, जो घरों में बहू आती हैं, बहू नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान समझिए, अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं भगीरथ से, उससे पहले अलकनंदा नदी को देवप्रयाग में जैसे मिल जाती हैं, देवप्रयाग में मिलने के बाद बहू नाम से जाना जाता है। तो यह एक टेक्निकल शब्द है जिसको आप नहीं भूलेंगे। और ये देवप्रयाग है कहाँ, तो टिहरी जिला में स्थित है। देवप्रयाग कहाँ है, टिहरी जिला में स्थित है। अब हम गंगा की मूल धारा को लेकर के आगे चलते हैं। चलिए आइए बात करते हैं गंगा के मूल धारा के संबंध में। जैसे ही गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है प्यारे दोस्तों, लघु हिमालय को काटकर, लघु या मध्य हिमालय को काट करके एक महाखड्डक का निर्माण करती है और पहुंच जाती है कहां, ऋषिकेश में। ध्यान से समझिएगा, एक लघु खड्डक का निर्माण करती है, लघु हिमालय को काटकर। लघु हिमालय जैसा कि आप जानते हैं, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय को काटकर, क्या बात है, लघु हिमालय को काटकर, लघु हिमालय को काट देती है, काटकर एक खड्डक बनाती है। एक क्या है, एक महाखड्डक जिसको कहते हैं गर्त, एक महागार्ज जिसको बोलते हैं, एक महाखड्डक बनाती है। लघु हिमालय को काटकर एक महाखड्डक बनाते हैं जिसे गार्ज कहते हैं, जिसे गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान समझिए, गंगा नदी जैसे आगे बढ़ती है तो लघु हिमालय को काट करके एक महाखड्डक का निर्माण करती है। पहुंच कहां जाती है, ऋषिकेश एक जगह प्यारे दोस्तों, ऋषिकेश तक का सफर हो गया। यानी देवप्रयाग से जैसे गंगा आगे की तरफ बढ़ती है तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय को काट करके एक महाखड्डक बनाती है, यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है प्यारे दोस्तों। और ये उसे गार्ज भी कहते हैं, उसे गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा नदी पहुंच गई कहां तक, ऋषिकेश तक। ध्यान समझिएगा, ऋषिकेश तक की यात्रा हो गई। देवप्रयाग से लेकर के ऋषिकेश तक गंगा नदी पहुंच गई। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आइए बात करते हैं ऋषिकेश प्यारे दोस्तों, गंगा नदी, ऋषिकेश के बाद प्यारे दोस्तों कहां आ जाएगा, हरिद्वार आ गया। हरिद्वार जहां पे लोग क्या है, घूमने जाते हैं, हरिद्वार। हाँ, भगवान का द्वार है हरिद्वार, जिसे भगवान का द्वार कहते हैं। और ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर, ध्यान समझिएगा, ऊपरी गंगा नहर प्यारे दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है प्यारे दोस्तों, इस चीज को जानते रहेंगे। ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है, हरिद्वार से निकलती है। प्यारे दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है, हरिद्वार से निकलती है। अब इसके बाद गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है और बिजनौर में आती है। बिजनौर में प्यारे दोस्तों, बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, बिजनौर, इसके बाद बिजनौर आ गया प्यारे दोस्तों। बिजनौर एक जिला है,
बिजनौर। बिजनौर कहाँ पे है? तो यूपी में है प्यारे दोस्तों, यूपी में है बिजनौर। बिजनौर से आगे बढ़ती है नरौरा। नरौरा प्यारे दोस्तों, नरौरा, नरौरा एक जगह है। नरौरा से जब आगे बढ़ती है प्यारे दोस्तों, नरौरा से जब आगे बढ़ती है तो फर्रुखाबाद और कन्नौज, ध्यान समझिएगा, फर्रुखाबाद, 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 इसके बाद कन्नौज। कन्नौज प्यारे दोस्तों, कन्नौज, इसे इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी, यानी सेंट की नगरी इसे कहा जाता है कन्नौज को। अब ध्यान से समझिए प्यारे दोस्तों, कन्नौज के पास ही, कन्नौज के पास ही क्या है? रामगंगा नदी। ध्यान समझिएगा, रामगंगा नदी प्यारे दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल से आती है, यहीं पे मिल जाती है कन्नौज के बगल में। तो देखिए क्या मिली? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी कहां से आती है दोस्तों? ये घूमते हुए गढ़वाल, गढ़वाल और कुमाऊं से आती है। गढ़वाल और कुमाऊं से कई स्रोत से आती है, कई स्रोत से आती है, यानी कई स्रोत से यह नदी बनती है। यह नदी कई स्रोतों से बनती है। ध्यान समझिएगा, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ऋषिकेश के आगे जैसे ही हरिद्वार में गंगा नदी पहुंचती है, यहीं पे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण होता है। हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर निकलती है और मध्य गंगा नहर का निर्माण बिजनौर से होता है। मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर बिजनौर से निकलती है। बिजनौर, बिजनौर यूपी, मध्य गंगा नहर बिजनौर से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है प्यारे दोस्तों। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, मध्य गंगा नहर बिजनौर से। निम्न गंगा नहर, निम्न गंगा नहर नरौरा से निकलती है। निम्न गंगा नहर, निम्न गंगा नहर नरौरा से, नरौरा एक जगह है, नरौरा से, नरौरा से निकलती है। निम्न गंगा नहर नरौरा से, मध्य गंगा नहर बिजनौर से, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से। अब इतनी बात समझ गए। नरौरा से आगे बढ़ते हुए गंगा नहर पहुंचती है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद एक जगह है प्यारे दोस्तों। गंगा, ये जो निम्न गंगा नहर से आगे जब बढ़ती है, नरौरा से जब आगे बढ़ती गंगा, तो फर्रुखाबाद पहुंचती है और फर्रुखा के बाद कन्नौज पहुंचती है। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज को प्यारे दोस्तों इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही गंगा आगे की तरफ बढ़ी तो रामगंगा नदी, कन्नौज से जैसे गंगा आगे बढ़ेगी प्यारे दोस्तों, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र से कई धाराओं के स्रोत से बनती हुई रामगंगा नदी आती है और कन्नौज के बगल में, यानी कन्नौज के पूर्व में आकर के मिल जाती है किससे? गंगा नदी से। गंगा नदी से यहीं पे मिल जाती है और गंगा की धारा आगे की तरफ बढ़ती है प्यारे दोस्तों। इतनी बात आपको समझिए, स्क्रिप्ट को समझिए, डिजाइन को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। एक मिनट सर, चलिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा प्यारे दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हरिद्वार से होता है, मध्य गंगा नहर का निर्माण बिजनौर से होता है, निम्न गंगा नहर का निर्माण नरौरा से होता है और नरौरा से गंगा आगे बढ़ती है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से होते हुए कन्नौज, जिसे हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, और कन्नौज के और जैसे गंगा आगे बढ़ती है तो रामगंगा नदी मिलकर उससे संगम बनाती है और रामगंगा नदी
कुमाऊं और गढ़वाल वाले क्षेत्र से कई धाराओं के स्रोत से रामगंगा नदी का निर्माण होता है। आकर के कन्नौज के बगल में किससे मिल जाती है? तो कन्नौज के बगल में प्यारे दोस्तों मिल जाती है गंगा नदी से। रामगंगा नदी कन्नौज के बगल में गंगा नदी से मिल जाती है। अब इतनी बात हो गई, चलिए इसी से जुड़ी हुई कुछ और बात को देख लेते हैं कि अलकनंदा, ध्यान समझिएगा, अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा कि अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। यानी अलकनंदा नदी प्यारे दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। इस चीज को भी जानते रहेंगे, नदी है। और बहाव क्षेत्र की बात करेंगे अलकनंदा की तो चमोली, ध्यान समझिएगा, चमोली पौड़ी और रुद्रप्रयाग, क्या ऐसे कर लेते हैं? चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, ये सभी जिले हैं से होकर बहती है। अलकनंदा से होकर बहती है, इस चीज को जानते रहेंगे। और अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है प्यारे दोस्तों, इस चीज को भी आप लोग जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इत्र नगरी तक पहुंच चुके हैं। कन्नौज के बाद फिर क्या है? रामगंगा नदी गढ़वाल और कुमाऊं वाले क्षेत्र से आते हुए कई धाराओं को एक साथ मिलाकर के एक रामगंगा नदी का निर्माण करते हुए आकर के इसे कन्नौज के बगल में मिल जाती है। आगे की स्क्रिप्ट प्यारे दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, अब कानपुर से आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं कानपुर। चलिए कानपुर चलते हैं। कानपुर आ गए हम लोग, कानपुर आ गए भैया। मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर के बाद भैया फतेहपुर, क्या बात है, फतेहपुर आ गए। कानपुर, फतेहपुर, चलिए फतेहपुर आ गए। और इसके बाद फतेहपुर से आगे प्रयागराज की धरती पे आ गए। चलिए भैया प्रयागराज आ गए, प्रयागराज आ गए, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अब यहीं से आती है एक और नदी यमुना नदी आती है और इससे मिल जाती है। यमुना नदी प्यारे दोस्तों बंदरपुच्छ एक श्रेणी है, बंदरपुच्छ श्रेणी है, यमुनोत्री हिमनद है, यहीं से ये नदी आती है। बंदरपुच्छ श्रेणी है। यहाँ पे क्या है? यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है प्यारे दोस्तों। इसकी कई सहायक नदियां हैं। हाँ, चंबल है, बेतवा, इसकी कई सहायक नदियां हैं, उसको हम फिर अन्य लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम गंगा पे फोकस करते हैं क्योंकि गंगा में ही बहुत कुछ है। पहले गंगा को जान लेते हैं, फिर इसके बाद अन्य नदियां को जानने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं कानपुर। प्यारे दोस्तों कानपुर, प्यारे दोस्तों कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज। और प्रयागराज में बंदरपुच्छ श्रेणी से यमुनोत्री हिमनद से आती है यमुना नदी, और आकर के क्या है? प्रयागराज में इसे मिल जाती है। और प्रयागराज के बाद क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों प्रयागराज के बाद मिर्जापुर और वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर गंगा का बहाव क्षेत्र, मिर्जापुर, फिर वाराणसी,
वाराणसी प्यारे दोस्तों, फिर गाजीपुर, फिर क्या हुआ, गाजीपुर आ गया, गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर से और आगे बढ़ती है। अब यहीं पे एक और इंसिडेंट होता है प्यारे दोस्तों, फुलहर झील से आती है मैदानी वाले क्षेत्र में, बहाव के छात्र गोमती नदी फुलहर झील से आती है, यहीं पे मिल जाती है। फुलहर झील से कौन, गोमती नदी आती है, गोमती नदी प्यारे दोस्तों, गोमती नदी आती कहाँ से, फुलहर झील से। फुलहर झील कहाँ है, पीलीभीत में है। फुलहर झील कहाँ पे बच्चों, पीलीभीत में है। पीलीभीत एक जिला है यूपी का। फुलहर झील से आती है कहाँ, गोमती नदी, और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। यही गोमती नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो गाजीपुर के आगे जाते हुए, यानी गाजीपुर के जैसे ही क्रॉस करती है, गाजीपुर में ये गोमती नदी मिल जाती है। किससे मिलती है, गंगा से, और फिर गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है। आगे भी कहानी, बक्सर, आगे कहां पहुंच गई, बक्सर, और बक्सर के बाद छपरा, बक्सर हो गया, बक्सर बिहार में है भैया, बक्सर बिहार में है। बक्सर कहां पे है, बिहार में है। बक्सर के बाद छपरा, छपरा आ गया, और छपरा के पहले प्यारे दोस्तों, छपरा के पहले एक और नदी आती है, कौन, घाघरा नदी, मामचा, मामचा चुंगो, मामचा चुंगो, मामचा चुंगो एक ग्लेशियर है, मामचा चुंगो एक ग्लेशियर है मानसरोवर के बगल में। प्यारे दोस्तों, मानसरोवर के बगल में मामचा, मामचा चुंगो, मामचा चुंगो एक क्या है, ग्लेशियर है मानसरोवर के बगल में। मामचा चुंगो, मामचा चुंगो, मामचा चुंगो, मामचा, मामचा चुंगो एक हिमनद है, हिमनद है प्यारे दोस्तों। और यह मामचा चुंगो हिमनद कहाँ पे है, ध्यान समझिएगा, ये मानसरोवर के बगल में, मानसरोवर, मानसरोवर के पास। प्यारे दोस्तों, मानसरोवर के पास एक मामचा चुंगो, मामचा चुंगो एक ग्लेशियर है, हिमनद है, जो क्या है, जहां से निकलती है कौन नदी, घाघरा, घाघरा, घाघरा नदी निकलती है। और यह घाघरा नदी, यह घाघरा नदी प्यारे दोस्तों छपरा में आकर के, छपरा में आकर के क्या है, गंगा से मिल जाती है। इसका कुछ दूरी तक बहाव क्षेत्र नेपाल में भी रहता है, इसका कुछ दूरी तक बहाव क्षेत्र नेपाल में भी रहता है। आकर के घाघरा नदी कहाँ मिलती है, तो छपरा में मिल जाती है। छपरा से जैसे प्यारे दोस्तों ये आगे बढ़ती है तो छपरा से पटना, पटना यानी पटना और दानापुर, पटना, पटना, पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है। फिर दानापुर, दानापुर, दानापुर में मिल जाती है एक नदी, सोन नदी। प्यारे दोस्तों सोन नदी मिल जाती है कहाँ, दानापुर में। दानापुर में कौन मिलती है, सोन नदी। अमरकंटक से पहाड़ी से जनरेट होती है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से जनरेट होती है या सोन नदी, सोन नदी। और यह सोन नदी आके मिल जाती है दानापुर में, ध्यान समझिएगा, दानापुर में। प्यारे दोस्तों दानापुर पटना के पहले है, मैप में देखेंगे तो त्रिकोण पे स्थित है, मैप में देखेंगे तो त्रिकोण पे स्थित है। कहने का अर्थ है कि दानापुर में ये मिलती है सोन नदी, और इसमें इसके जो बालू होते हैं, इसके जो बालू होते हैं सोन नदी के, वो स्वर्ण टाइप में होते हैं, यानी क्या सुनहले होते हैं, इसीलिए इसे सोन नदी कहते हैं। कोई सोने की नदी नहीं है प्यारे दोस्तों, दानापुर में मिलती है। और दानापुर से ही क्या है, दानापुर में मिल जाती है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी से आती है सोन नदी, दानापुर में मिल जाती है किससे, गंगा से। कितनी बात हो गई, अब आते हैं चलिए दानापुर, दानापुर में मिल गई भैया, दानापुर, दानापुर में मिल गई कौन,
सोन नदी। सोन नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी। और अमरकंटक की पहाड़ी खुद कहाँ पे है? तो अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ी ध्यान समझिएगा। सतपुड़ा जो पर्वत है उसकी 3 श्रेणियां हैं, सतपुड़ा, महाकाल और महादेव। सतपुड़ा, महाकाल और महादेव। सतपुड़ा, महाकाल और महादेव। और महाकाल की श्रेणी से अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन नदी निकलती है। और इसी महाकाल की एक दूसरी पार्ट है सिंहावा की पहाड़ी, जहां से निकलती है महानदी। जहां से निकलती है प्यारे दोस्तों महानदी। आइए आगे की तरफ बात करते हैं। दानापुर में सोन नदी, चूंकि सोन नदी में जो बालू वगैरह पाया जाता है वो स्वर्ण टाइप का होता है, सोना नहीं होता है, सुनहला होता है, इसीलिए इसे सोन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हाजीपुर। प्यारे दोस्तों हाजीपुर, और हाजीपुर में ध्यान समझिए एक और नदी आके मिलती है, हाजीपुर। हाजीपुर, हाजीपुर प्यारे दोस्तों हाजीपुर एक जगह है, बिहार में है। हाजीपुर में एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है प्यारे दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी, क्या बात है। आइए, गंडक नदी। गंडक नदी प्यारे दोस्तों एक गंडक नदी है, हाजीपुर में आकर के मिलती है किससे? गंगा से। कौन नदी? गंडक। और गंडक नदी खुद 2 नदियों के मिलन से बना है। किससे? काली सिंध और त्रिशूली नदी। काली सिंध और त्रिशूली नदी से मिलके बना है। काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध नदी और त्रिशूली नदी। प्यारे दोस्तों त्रिशूली नदी और काली सिंध नदी के धारा के मिलन से गंडक नदी का निर्माण होता है। और ये कहां से जनरेट होती है? तो नेपाल हिमालय में। ध्यान समझिएगा, नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय में इसका क्या है? फॉर्मेशन होता है। नेपाल हिमालय में प्यारे दोस्तों गंडक नदी का निर्माण होता है 2 धाराओं से, काली सिंध नदी और त्रिशूल नदी नेपाल हिमालय में जनरेट होती है। और गंडक नदी आकर के कहाँ मिल जाती है? हाजीपुर में मिलती है। किससे? गंगा नदी से। फिर इसकी धारा आगे की तरफ बढ़ रही है प्यारे दोस्तों, फिर इसकी धारा आगे की तरफ बढ़ रही है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहाँ चला गया? साहिबगंज पाकुर। ध्यान समझिएगा, साहिबगंज पाकुर। अब प्यारे दोस्तों इसी के पहले जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ती है, हाजीपुर से आगे की तरफ बढ़ती है एक और नदी जो कोसी के नाम से जानी जाती है, बिहार के शोक के नाम से इसे जाना जाता है, गोसाई थान की पहाड़ी। ध्यान समझिएगा, यह गोसाई थान की चोटी से निकलती है। कौन? तिब्बत में एक गोसाई थान की चोटी है जहां से निकलती है कोसी नदी। ध्यान समझिएगा, हाजीपुर के बाद गोसाई थान की चोटी से कौन निकल? कोसी नदी। कोसी नदी प्यारे दोस्तों कोसी नदी गोसाई थान तिब्बत में एक जगह है। तिब्बत में एक जगह है जिसे गोसाई थान की चोटी, गोसाई थान की चोटी। प्यारे दोस्तों गोसाई थान की चोटी से निकलती कौन? कोसी नदी। तिब्बत में गोसाई थान की चोटी से निकलती है तिब्बत में गोसाई थान की चोटी से निकलती है कोसी नदी और आकर के हाजीपुर के आगे जाते हुए गंगा में मिल जाती है। जैसे ही गंगा नदी हाजीपुर से आगे बढ़ती है, कोसी नदी आके मिल जाती है, बाएं से गोसाई थान की चोटी से जनरेट होती है और ये इस तरफ बढ़ते हुए आकर के कोसी नदी, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, यह नदी पिछले 120 वर्ष में 52 बार अपना क्या है रास्ता बदल चुकी है। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। क्या बिहार में बाढ़, बिहार में तबाही, जानवर और क्या ना नदी भूमि के अपरदन या अन्य चीज़ों के लिए बहुत मात्रा में जिम्मेदार होती है। कौन? कोसी नदी। इसीलिए इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। हर साल ये बाढ़ लाती है, हर साल बिहार के लोगों के जीवन में परेशानी पैदा करती है प्यारे दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोसी नदी हो गई, अब ये गोसाई थान की चोटी भी हो गई। अब प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज पाकुर 40 किलोमीटर, साहिबगंज पाकुर से लेकर के और फरक्का बैराज तक, फरक्का बैराज तक। नहीं, फरक्का बैराज कहाँ पे है प्यारे दोस्तों? फरक्का बैराज तो वेस्ट बंगाल में है, यानी दीदी के राज्य में। अब ध्यान से समझिए, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक या झारखंड में बहती है गंगा। प्यारे दोस्तों साहिबगंज पाकुर, साहिबगंज, साहिबगंज पाकुर, पाकुर, साहिबगंज पाकुर प्यारे दोस्तों, साहिबगंज पाकुर 40 किलोमीटर झारखंड में बहती है, झारखंड, झारखंड में बहती है। 40 किलोमीटर झारखंड में बहती है कौन? गंगा नदी। गंगा नदी 40 किलोमीटर कहाँ बहती है प्यारे दोस्तों? तो गंगा नदी 40 किलोमीटर बहती है झारखंड में, और फिर ये प्रवेश कर जाती कहाँ पे? फरक्का, फरक्का, फरक्का बैराज। प्यारे दोस्तों फरक्का बैराज में पहुंच जाती है। गंगा नदी पहुंच गई कहां? फरक्का बैराज में। एक बार पुनः आपको समराइज करते हैं। जैसे ही सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके दानापुर में गंगा से मिलती है, या गंगा आगे की तरफ बढ़ती है हाजीपुर, हाजीपुर में ही गंडक नदी आकर के मिलती है जो नेपाल से जनरेट होती है। इसकी दो धारा मिलकर के क्या है? गंडक नदी का निर्माण करते हैं, या हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। जैसे ही गंगा आगे की तरफ बढ़ती है तो तिब्बत से गोसाई थान की चोटी से आने वाली कोसी नदी, जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, बिहार में भूमि अपर्दन के लिए, जानवरों और मानव के मृत्यु के लिए तथा विभिन्न प्रकार के जो है संक्रमण बीमारियों के लिए या कोसी नदी जिम्मेदार होती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। और यह कोसी नदी जब इसे धारा से गंगा से मिल जाती है, गंगा आगे की तरफ बढ़ती है, तो साहिबगंज पाकुर प्यारे दोस्तों, साहिबगंज पाकुर, साहिबगंज पाकुर एक जगह है जहां से 40 किलोमीटर, जहां से 40 किलोमीटर झारखंड में गंगा जी बहती रहती हैं और इसके बाद प्रवेश करती हैं पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज तक पहुंच गई। आइए देखते हैं आगे की कहानी, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, फरक्का बैराज के बाद की कहानी। चलिए प्यारे दोस्तों, फरक्का बैराज, इसको हम फरक्का बैराज मान लेते हैं। फरक्का, फरक्का बैराज प्यारे दोस्तों, फरक्का बैराज से गंगा की दो धारा हो जाती है, एक मुख्य धारा। प्यारे दोस्तों फरक्का बैराज से गंगा की मुख्य धारा हो जाती है, दो धारा हो जाती है। एक हो जाती है भगीरथ, भगीरथ। फरक्का बैराज से गंगा की दो धारा हो जाती है, एक भगीरथ नदी हो जाती है, फिर इसमें आ जाती है एक जलंगी नदी, जलंगी नदी, जलंगी नदी आके इसमें मिल जाती है। और जलंगी नदी के बाद इसमें आ जाती है दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी इसमें आके मिल जाती है। प्यारे दोस्तों इसे पूर्व का लंदन, ध्यान समझिएगा, इसे दामोदर नदी को क्या है? पूर्व के लंदन के नाम से जानते हैं। और क्या है? विश्वासघाती नदी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। आइए बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यह जलंगी नदी, अब ये क्या हो गया? हुगली हो गया, हुगली नदी या हुगली नदी हो गया। हुगली नदी की धारा आगे की तरफ बढ़ती है और फिर गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप, और फिर आगे जा करके गंगा सागर से आगे जा करके समुद्र में, यानी समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों समुद्र में मिल जाती है। अब मुख्य धारा प्यारे दोस्तों, मुख्य धारा बांग्लादेश, ध्यान समझिए। जब मुख्य धारा गंगा की, ये सब गंगा है, गंगा की मुख्य धारा यहाँ पहुंची, इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा हो जाता है, पद्मा नदी,
पद्मा नदी हो जाता है। और पद्मा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम से जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना नदी। और जमुना नदी गंगा नदी की धारा आगे की तरफ बढ़ती है प्यारे दोस्तों। मणिपुर से आती है एक बराक नदी, बराक नदी। मणिपुर से आती है एक बराक नदी। कहाँ से आती है भैया? मणिपुर से। मणिपुर एक राज्य है भारत का। मणिपुर से आती है बराक नदी, तो ये क्या हो गया? इसकी धारा मेघना कहलाया, मेघना नदी। मेघना नदी, मेघना नदी दक्षिण की तरफ बहते हुए जाकर के कहाँ मिल गई? समुद्र में गिर गई, कई वितरिका हो गई है, कई धारा बना दिया इधर, कई धारा बनाते हुए जाकर के क्या मिल गई, और ये सृजन हो गया प्यारे दोस्तों, ये सृजन हो गया सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इसका प्यारे दोस्तों इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए आइए दोस्तों आपको थोड़ा सा समराइज करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। फरक्का बैराज से प्यारे दोस्तों, फरक्का बैराज से जब गंगा दो शाखाओं में बंट जाती है, एक शाखा क्या है दक्षिण पूर्व की तरफ और एक शाखा पूर्व की तरफ आगे बढ़ती है। प्यारे दोस्तों जो शाखा पूर्व की मुख्य धारा होती है फरक्का बैराज से, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम पद्मा हो जाता है। अभी इतनी बात यहाँ पे समझिए। और गंगा की एक धारा के रूप में दूसरी जो शाखा हो जाती है उसे भगीरथ नदी कहते हैं। आमतौर पर किसी मुख्य नदी से जब कोई धारा अलग हो जाए और पुनः उस नदी में ना मिले, प्यारे दोस्तों जब किसी मुख्य धारा से कोई नदी अलग हो जाए और पुनः उस नदी में दोबारा ना मिले, वह वितरिका कहलाता है। तो कहने का अर्थ है जो हुगली नदी है यह भी एक गंगा की वितरिका है। हुगली नदी जहाँ पे मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कोलकाता इसी नदी पर है और हल्दिया बंदरगाह भी इसी नदी पर है प्यारे दोस्तों। तो ये क्या है? एक वितरिका है गंगा की, गंगा के प्यारे दोस्तों यह वितरिका है। तो इतनी बात समझिए कि फरक्का से गंगा की एक धारा वितरिका के रूप में दक्षिण पूर्व की तरफ जब आगे बढ़ती है तो उसका नाम भगीरथ नदी हो जाता है। जैसे ही इसके बाएं साइड से जलंगी नदी, एक स्थानीय नदी है जलंगी नदी आकर मिल जाती है और इसके बाद इसका नाम हुगली हो जाता है। प्यारे दोस्तों एक नदी है दामोदर नदी, और इस नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। प्यारे दोस्तों इस नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती नदी के नाम से कौन जाना जाता है? दामोदर नदी, विश्वासघाती नदी, इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। और ध्यान समझिए भारत की सबसे प्रदूषित नदी है प्यारे दोस्तों, यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है कौन? दामोदर नदी। भारत की सबसे प्यारे दोस्तों प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है कौन? दामोदर नदी।
भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी दामोदर नदी, सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी दामोदर नदी। और यह दामोदर नदी कहां से जनरेट होती है? छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से ये जनरेट होती है प्यारे दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से यह निकलती है। कौन? दामोदर नदी। और जलंगी नदी के बाद जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है प्यारे दोस्तों, और एक धारा के रूप में गंगा सागर द्वीप, हुगली नदी मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा से आगे बढ़ते हुए गंगा सागर द्वीप तक पहुंचती है, और गंगा सागर द्वीप से और पूरब की तरफ बढ़ते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है। अपने साथ लाए गए गाद अवसाद का यहाँ पे निक्षेपण कर देती है, और यहाँ पे जो डेल्टा बनता है सुंदरबन के डेल्टा के रूप में जाना जाता है। यानी यह सुंदरबन के डेल्टा का एक पार्ट है, यानी हुगली का भी कम योगदान नहीं है। सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण में हुगली का भी योगदान कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। यह मुख्य नदी गंगा बैराज से, गंगा की जब मुख्य धारा, प्यारे दोस्तों गंगा की जब मुख्य धारा, ये गंगा नदी है, गंगा की जब मुख्य धारा गंगा बैराज से पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से जनरेट होने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही नामचा बरुआ पर्वत को काट करके यू टर्न लेती है और प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में से आगे बढ़ते हुए असम के निचले इलाके में आती है तो माजुली नामक एक द्वीप का निर्माण करती है। माजुली नामक द्वीप का निर्माण करते हुए जैसे ये धुवरी की दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। और जमुना पद्मा की संयुक्त धारा आगे की तरफ बढ़ती है। प्यारे दोस्तों अभी इसका नाम मेघना नहीं पड़ा, ध्यान से समझिएगा, अभी इसका नाम मेघना नहीं पड़ा। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा आगे की तरफ बढ़ती है तो पूर्व दिशा में आने वाली मणिपुर से एक बराक नदी, प्यारे दोस्तों मणिपुर से एक बराक नदी आती है। और जब बराक नदी आकर के पद्मा नदी और जमुना नदी की संयुक्त धारा से मिल जाती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है। यह मेघना नदी दक्षिण की तरफ बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अपने साथ लाए गए विभिन्न प्रकार के गाद अवसाद का निक्षेपण करती है। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। चूंकि यहाँ पे सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, प्यारे दोस्तों यहाँ पे सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उस सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इतनी बात कम से कम आप गंगा रिवर सिस्टम के विषय में जानेंगे। आई गारंटी प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, एक क्वेश्चन यहां से आ गया तो गलत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। प्यारे दोस्तों बहाव क्षेत्र की बात करेंगे। मुर्शिदाबाद कोलकाता हावड़ा, मुर्शिदाबाद कोलकाता हावड़ा, और हावड़ा ब्रिज का क्या नाम है तो विद्यासागर सेतु, विद्यासागर सेतु। मुर्शिदाबाद ज्यादा से ज्यादा सीरियल बंगाली सीरियल यहीं से बनते हैं। मुर्शिदाबाद कोलकाता, प्यारे दोस्तों मुर्शिदाबाद कोलकाता हावड़ा, हावड़ा हुगली नदी पर है, ध्यान समझिएगा, हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर है। हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर है, हल्दिया बंदरगाह, प्यारे दोस्तों हल्दिया बंदरगाह प्यारे दोस्तों हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर है, ध्यान समझिएगा, हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर है। और प्यारे दोस्तों इस हुगली नदी जो हल्दिया बंदरगाह है इसे नदी बंदरगाह भी कहते हैं, इसे नदी बंदरगाह भी कहते हैं। भारत का एकमात्र बंदरगाह नदी बंदरगाह, इसे नदी बंदरगाह भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों इसे नदी बंदरगाह भी कहते हैं, ध्यान समझिए। मुर्शिदाबाद कोलकाता हावड़ा हुगली नदी पर है, हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर है। और हुगली बंदरगाह को
क्या है, यह हल्दिया बंदरगाह को नदी बंदरगाह भी कहते हैं। भारत का एकमात्र बंदरगाह, तो भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह कौन है प्यारे दोस्तों? कमेंट करके आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन है। तो एकमात्र बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह कौन है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस हावड़ा ब्रिज का नाम विद्यासागर सेतु है। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज का नाम, हावड़ा ब्रिज का नाम प्यारे दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का नाम विद्यासागर सेतु है। विद्यासागर सेतु है, विद्यासागर सेतु। हावड़ा ब्रिज का नाम क्या है? तो विद्यासागर सेतु है। हावड़ा ब्रिज का नाम प्यारे दोस्तों विद्यासागर सेतु है। आइए इसके विषय में और कुछ बात जिक्र करते हैं। उत्तराखंड में, चलिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में गंगा का बहाव क्षेत्र 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर उत्तराखंड में है गंगा का बहाव क्षेत्र। यूपी में भैया, यूपी में कितना है? तो 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। बिहार में कितना है? बिहार में गंगा का बहाव क्षेत्र प्यारे दोस्तों, तो बिहार में गंगा का बहाव क्षेत्र लगभग 455 किलोमीटर है। 455 किलोमीटर गंगा का बहाव क्षेत्र है बिहार में। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 40 किलोमीटर है। झारखंड में लगभग 40 किलोमीटर है गंगा का बहाव क्षेत्र। और बात करेंगे प्यारे दोस्तों वेस्ट बंगाल में, दीदी के राज्य में, तो 520 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहाव क्षेत्र गंगा का कितना है? तो 520 किलोमीटर। गंगा का बहाव क्षेत्र, गंगा का बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, गंगा का बहाव क्षेत्र प्यारे दोस्तों, गंगा का बहाव क्षेत्र है उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, यूपी में 1000 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। दोस्तों आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, आइए देखते हैं। गंगा का प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे दोस्तों, गंगा का बहाव क्षेत्र, कमेंट करके उत्तर बताइए। गंगा का बहाव क्षेत्र, गंगा का बहाव क्षेत्र प्यारे दोस्तों, गंगा का बहाव क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? अधिक किस राज्य में है? कमेंट करके उत्तर बताइए, किस राज्य में है? गंगा का बहाव क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? क्वेश्चन करें, आंसर करें। आंसर ए उत्तराखंड, उत्तराखंड, बी यूपी, सी बिहार, डी प्यारे दोस्तों डी कोई नहीं। चलिए गंगा का बहाव क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, कोई नहीं। प्यारे दोस्तों गंगा का बहाव क्षेत्र सबसे ज्यादा यूपी में है, लगभग कितना? 1000 किलोमीटर है। चलिए 1000 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र यूपी में है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कौन है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक विश्वासघाती नदी, सबसे अधिक विश्वासघाती नदी प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन है? कमेंट करें, नदी कौन है? कमेंट करके आंसर बताएं। सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कौन है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दामोदर नदी, दामोदर नदी पहला आंसर, दामोदर नदी। दूसरा विकल्प प्यारे दोस्तों जलंगी नदी, जलंगी नदी।
जलंगी नदी दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बराक नदी, तीसरा ऑप्शन बराक नदी। और चौथा ऑप्शन प्यारे दोस्तों गोमती नदी। चौथा ऑप्शन गोमती नदी। सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कौन है, जो बताने का कष्ट करें। सबसे अधिक विश्वासघाती नदी प्यारे दोस्तों कौन है, दामोदर नदी, जलंगी नदी और बराक नदी, गोमती नदी। तो प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी दामोदर नदी है, जो हुगली की सहायक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फुलहर झील से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फुलहर झील से, फुलहर झील से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है। फुलहर झील से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है, उत्पन्न होने वाली नदी कौन है प्यारे दोस्तों। फुलहर झील से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है, होने वाली नदी कौन है, फुलहर झील से उत्पन्न वाली नदी कौन है प्यारे दोस्तों, आंसर करके बताइए। फुलहर झील से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है, आंसर करके बताइए। चलिए विकल्प ए, विकल्प ए गड्डक, गड्डक नदी। विकल्प बी कोसी नदी, कोसी। और विकल्प सी गोमती नदी। और विकल्प डी घाघरा नदी। ए बी सी डी, घाघरा नदी, घाघरा नदी प्यारे दोस्तों, घाघरा नदी। आंसर करके बताइए फुलहर झील से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है, गड्डक, कोसी, गोमती, घाघर। प्यारे दोस्तों एकमात्र मैदानी नदी जो गंगा की सहायक नदी है, जिसके किनारे पर, जिसके किनारे पर सुल्तानपुर पर, सॉरी सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ स्थित है, तो वह गोमती नदी, यानी क्या है, गोमती नदी फुलहर झील से जनरेट होती है और गाजीपुर के बाद जाकर के मिल जाती है किससे, गंगा से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप बताइए। अगला क्वेश्चन, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा को, गंगा को बांग्लादेश में, बांग्लादेश है, बांग्लादेश कौन भैया, बांग्लादेश आपका पड़ोसी है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी जलंगी, ऑप्शन डी मेघना। प्यारे दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना, पद्मा, जलंगी, मेघना, किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप बताइए कमेंट करके। सभी के कमेंट आ रहे हैं और जो लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए, ध्यान से समझिए। बहुत प्यारा कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इस चीज को जान रखें। जमुना किसका नाम है, तो जमुना नाम है ब्रह्मपुत्र का। जलंगी एक सहायक नदी है किसकी, हुगली की। और मेघना नदी क्या है, पद्मा, जमुना, बराक नदी की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्यारे दोस्तों आप इस चीज को जानिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5, यमुना, यमुना नदी प्यारे दोस्तों, यमुना नदी कहां गंगा से मिलती है, कहां गंगा से मिलती है, यानी यमुना नदी कहां गंगा जी से मिलती है, कहां गंगा जी से मिलती है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
आप कहेंगे सर ये तो हलवा है। प्यारे दोस्तों, यूपीएससी का एक बार इंटरव्यू हो रहा था और उसी बीच एक जो है इंटरव्यूअर ने एक जो है कैंडिडेट से पूछा कि यमुना जी गंगा जी से कहाँ मिलती हैं, तो वह लड़का नहीं बता पाया। और जब उसी बच्चे से पूछा गया कि टेम्स नदी कहाँ स्थित है, तो वो बता दिया कि लंदन में है, यानी लंदन टेम्स नदी किनारे बचा है। तो इस पर बोर्ड ने एक बहुत कड़ी आपत्ति किया था। तो इस चीज को हल्के मत लीजिए, तमाम ऐसे दोस्त हैं जो इस क्वेश्चन को भी गलत करेंगे। तो यमुना नदी कहाँ गंगा जी से मिलती है? नंबर 1, चलिए, ए फतेहपुर, फतेहपुर में मिलती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। बी प्रयागराज, बी प्रयागराज। और सी कौशाम्बी, सी कौशाम्बी। और डी मिर्जापुर, डी मिर्जापुर। कहाँ मिलती है कमेंट करके बता दिए। यमुना नदी गंगा जी से कहाँ मिलती है, कमेंट करके दोस्तों बताइए। फतेहपुर में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, कौशाम्बी मिलती है, मिर्जापुर में मिलती है, कमेंट करके बता दीजिए। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रयागराज यानी इलाहाबाद, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आज का प्रश्न प्यारे दोस्तों, आज का प्रश्न, आज का प्रश्न प्यारे दोस्तों, वह कौन सी नदी है जो मैदानी भाग में जनरेट होती है तथा मैदान में ही गंगा से मिल जाती है? आज का प्रश्न है। आगे के सेशन में हम आप इसको बताएंगे। चलिए प्रश्न लिख देते हैं। आज का प्रश्न प्यारे दोस्तों, आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न, चलिए आज का प्रश्न है क्या भैया? आइए बात करते हैं। प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा अपवाह तंत्र की वह कौन सी नदी है? गंगा अपवाह तंत्र की, गंगा अपवाह तंत्र की वह कौन नदी है? वह कौन सी नदी है? वह कौन सी नदी है जो मैदानी भाग में उत्पन्न होती है, मैदान में ही गंगा से मिल जाती है? जो मैदानी भाग में, जो मैदानी भाग में, मैदानी भाग में उत्पन्न होती है, मैदानी भाग में उत्पन्न होती है दोस्तों, और मैदानी भाग में ही गंगा से मिल जाती है। मैदानी भाग में ही, भाग में ही गंगा से मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, मैदानी भाग में ही गंगा से मिल जाती है। आइए बात करते हैं, मिल जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सोन नदी, सोन नदी। ऑप्शन नंबर 2 गोमती नदी, ऑप्शन नंबर 2 गोमती नदी। ऑप्शन नंबर 3 कोसी नदी, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 यानी डी कोई नहीं, कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, गंगा अपवाह तंत्र की वह कौन सी नदी है जो मैदान में उत्पन्न होती है, मैदानी भाग में ही गंगा से मिल जाती है? फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, आज का प्रश्न, गंगा अपवाह तंत्र की वह कौन सी नदी है जो मैदानी भाग में उत्पन्न होती है, मैदानी भाग में ही गंगा से मिल जाती है? क्या बात है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का विकल्प आप जान लीजिए, सोन नदी, गोमती नदी, कोसी नदी और कोई नहीं। क्या बात है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे और इसका आंसर हम आपको नियमित क्लास में देंगे। और यदि किसी भी दोस्त को एडमिशन लेना है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं, चैनल को लाइक करें और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों, हमारा प्लेटफॉर्म
एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर करने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी दोस्त को मान लीजिए एडमिशन नहीं मिल पा रहा, किसी कारणवश ज्योग्राफी के यूनिट में या अन्य विषय में जुड़ना चाहते हैं, जैसा कि जान है आप, जैसे हिंदी है या जो है राजनीति विज्ञान है या पॉलिटी की मान लीजिए टीजीटी वगैरह में है, ऐसी चीज़ें हैं, कला है, अन्य विषय से आप जुड़ना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो अविलंब बिना देर के 9415, ध्यान समझिए 9415 पे आप अविलंब संपर्क कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल यूनिट के हेड माननीय परम आदरणीय सौरभ शुक्ला जी आपसे संपर्क करेंगे। अविलंब आप अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तमाम ऐसे दोस्त हैं कहते हैं सर एडमिशन नहीं हो रहा है और क्या चीज़ें हैं कैसे हैं जानना चाहते हैं, तो हमारी जो इंक्वायरी नंबर है और भी हमारी स्क्रीन पे इंक्वायरी नंबर दिख रहा है, आप किसी नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। लेकिन 9415 पे हमारी टेक्निकल यूनिट की जो टीम के हेड हैं माननीय परम आदरणीय सौरभ शुक्ला जी, उनसे आप अविलंब संपर्क कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको जो भी समस्या होगी वह आपकी मदद करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज के लेक्चर यहीं पर रोक रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, देश के लिए काम करिए और काम तेज करिए। धन्यवाद।